हमारी सीओ मैम यहाँ पे आई हैं। आप अवश्य ही मोटिवेट होंगे और अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को अवश्य तय करेंगे। अमर उजाला की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया है अपराजिता, इसका जो थीम है, जो इनका लक्ष्य है 100 मिलियन स्माइल। किसके लिए? बालिकाओं के लिए। तो समझ लीजिए इनकी थीम, इनका लक्ष्य कितना बड़ा है। हमारे लिए जो है इतने कार्यक्रम, इसमें आत्म सुरक्षा के लिए जो जगह जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, हम सबके लिए और आप जैसी बालिकाओं के लिए, ताकि आपका विकास हो, आप कुछ चीज़ें सीख पाएँ और आगे बढ़ें। आत्म सुरक्षा, जागरूकता और रोजगार, ये 3 लक्ष्य लेके ये जो अपराजिता कार्यक्रम है, इसका जो लक्ष्य है इनको लेके हैं। और 100 मिलियन स्माइल यानी हमारी हर बालिका के लिए ये कार्यक्रम है और सभी बालिकाओं तक पहुंचने के लिए हमारा और ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसका लक्ष्य है। पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उसमें हमारे कोटद्वार में आज आपकी स्कूल में हम लोग आपके सम्मुख हैं, तो अवश्य आप लोग सीखें। और मेन बात, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, ड्रग्स या नशा और यातायात नियम, ये 4-5 टॉपिक हमारे छोटे छोटे रहेंगे, बहुत शॉर्ट उसमें बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको अमल में भी लाएंगे। और जो 5वां हमारा टॉपिक है वो क्या है? नैतिक शिक्षा, जो आज बहुत जरूरी है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन मोरल स्किल या हमारा नैतिक शिक्षा नहीं है। हम किसी का आदर करना नहीं जान रहे हैं, बड़े छोटे का वो नहीं समझ रहे हैं, टीचर्स हैं, हमारे गार्जियंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई क्या है? बेकार है। और आप लोग आपस में भी जो अपशब्द बोलते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हम तो सारे स्कूल में जाके बता के आए हैं टीचर्स को भी और प्रिंसिपल को भी कि आप लोगों के स्कूलों में कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम बच्चों को ये वॉच करिए कि उनके शब्द किस तरह के हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं बच्चे। और हम लोग ऐसे बच्चों को भी क्या चिन्हित करते हैं। हम लोग अक्सर, मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से हूँ, ASQ से। हमारा मुख्य काम क्या है? मानव तस्करी को रोकना, यानी जो हमारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हैं, इनकी जो तस्करी होती है उसको रोकना हमारा मुख्य काम है। उसके अलावा अपराध को रोकना पुलिस का मुख्य काम है, उसमें हम भी सहयोग करते हैं। और आपको आज यहाँ पे जागरूक करने आए हैं। इस तरह के शांति व्यवस्था की ड्यूटियाँ हैं, अन्य ड्यूटियाँ भी हम लोग करते हैं। तो मोरल स्किल में ये है कि आपको अब्यूज, गलत जो शब्द है ना, नहीं बोलना। आपस में भी, तुम दोस्त हो, फ्रेंड हो, आपस में भी गलत शब्द यूज नहीं करना है। इससे क्या होता है? हमारी हैबिट ऐसे बन जाएगी। तो अगर हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे और हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो आज से मैं ये देखूंगी और नोट भी कर रखे हमने आपके स्कूल में नहीं, सभी स्कूलों में हम ये चाह रहे हैं कि जो हम नाबालिगों की काउंसलिंग भी करते हैं तो उसमें हम लोग ये चीज़ रखते हैं कि बच्चा किस नेचर का है, किस भाषा का यूज करता है, क्या चीज़ सीख रहा है। तो आप लोग आज से, अब तक जो हुआ हुआ, आज से अगर आप जागरूक हैं, आज हमारी बात सुन के सुधरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा अपराजिता ये जो कार्यक्रम रखा है हमारे लिए, आज उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं हमारे मैम को, आपके सामने है, बिना मेहनत और बिना लगन के यहाँ पहुँच सकते हैं? नहीं, संभव भी नहीं है। आज आप पढ़ोगे, लिखोगे और अपना लक्ष्य तय करोगे, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और पहुँचना भी है आपको। आपको क्या करना है? पहुँचना ही है। चाहे आप टीचर बनिए, चाहे किसी पद पे जाइए, आपको करना ही है। इसीलिए ये कार्यक्रम हमने रखा है। और जो आपके साथ शोषण होता है किसी भी तरह का, घरेलू हिंसा हो, माता पिता से पीड़ित हैं, या स्कूल कॉलेज आते जाते कोई छेड़ता है, तो उसके लिए भी हमारे जो SSP महोदय हैं, उन्होंने पिंक यूनिट करके एक हमारी यूनिट खोली है, जिसमें महिलाएं ही सुरक्षा कर्मी रहती हैं। आप लोगों के छुट्टी के टाइम पे और स्कूल खुलने के टाइम पे हम लोग
सिविल ड्रेस में भी, वर्दी में भी हम लोग अक्सर रहते हैं, ताकि वॉच कर पाएँ कि कोई बच्ची किसी हिंसा का शिकार तो नहीं होगी, कोई बुलिंग कर रहा हो या इस तरह का कोई क्राइम उसके साथ ना हो। आप लोग भी जागरूक रहेंगे। 112 नंबर हमारा ऐसा है पुलिस का टोल फ्री नंबर है, कोई इसमें किसी भी तरह की समस्या के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। और 1098 महिला चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है, ये सब आपके लिए है। आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आप खुद भी इसमें फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं मेरे साथ ये दिक्कत है। तुरंत हमारी बाल कल्याण समिति CWC जिसको कहते हैं हम लोग, जो बच्चों के ऊपर कोर्ट से नियुक्त रहते हैं, वो लोग आते हैं। हम लोग हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से, सिविल ड्रेस में रहते हैं अक्सर हम लोग, ताकि बच्चों से हम अच्छे से बातचीत कर पाएँ। और हमारे हर थाने के महिला डेस्क है, जो महिला हेल्प डेस्क है, उसमें बाल सुरक्षा अधिकारी, एक SI रैंक का बाल सुरक्षा अधिकारी महिला अक्सर हमारा नियुक्त रहता है, ताकि काउंसलिंग अच्छे ढंग से हम लोग कर पाएँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे आपके घर आए, आप चाहते हैं कि हमारे घर पे ना आए पुलिस, लेकिन मेरी काउंसलिंग, मेरी जो समस्या है वो भी समाधान हो जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने अभी पैम्पलेट देंगे आप लोगों को, उसमें भी हमारा नंबर लिखा हुआ है। और 112 1098 नंबर ऐसे हैं जो सूचित कर सकते हैं, और काउंसलिंग के लिए आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपकी सहायता के लिए है। डरना किसको है पुलिस से? जो अपराधी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग आपके स्कूल में आके आप चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं, हमारे ऑफिस में आके करवाना चाहते हैं वो भी हम करते हैं, और आपके घर तक भी हम लोग जाते हैं। तो इसमें हमारे वकील, एडवोकेट भी रहते हैं, PhD तरह जो रहते हैं, बाल कल्याण समिति रहती है, चाइल्ड हेल्पलाइन से रहते हैं, प्रोविजनल ऑफिस के रहते हैं, ASQ रहती है, और कोतवाली थाने की पुलिस रहती है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या क्या हैं। अगर आपको पता होगा कि मेरा ये नंबर है 1098 नंबर बच्चों के लिए बनाया गया है, तो आपको पता होगा तभी तो कॉल कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ किस किस को पता था अभी तक यहाँ पे 1098 नंबर के बारे में? देखिए, वेरी गुड, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। वैसे हम लोग जागरूक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है, और पौड़ी गढ़वाल का हमारा पेज है, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, और अन्य तरीकों से भी हम लोग सोशल मीडिया अखबार के जरिए भी हम लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग फ़ोन चलाते, ये नहीं कि इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हो, फेसबुक चलाए जा रहे हो, बेवजह की चीज़ें देख रहे हो, कोई लक्ष्य तय नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे काम की चीज़ देखिए, क्योंकि ये वक्त आपका वापस नहीं आएगा। अगर आपने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा, अपना लक्ष्य तय नहीं करा, तो फिर ठीक नहीं है, भविष्य में आप लोग परेशान होने वाले हैं। अगर आज आपने ठान लिया नहीं मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना जॉब करना है और अच्छा एक इंसान बनना है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आज गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं बालिकाओं के लिए, जो गरीब फैमिली से हैं उनके लिए भी इतनी फ्री कोर्स, जिसमें लाखों लाखों लोग पैसा दे के कोर्स करते हैं, वो फ्री भी होता है। ये चीज़ हमारे समाज कल्याण की जो लोग रहते हैं हमारे साथ, वो भी आते हैं, आज तो नहीं आ पाए हैं। ये तो सारी जो योजनाएं हैं, और ऑनलाइन भी देख सकते हो, आजकल तो फ़ोन में भी हैं, ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड हो रही हैं, ये भी नहीं कि ऑफलाइन है, अधिकतर ऑनलाइन है। ऑनलाइन फिलअप करो और इस योजना का लाभ ले लें। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल मैम से, जब भी यहाँ पे गार्जियंस की मीटिंग होगी तो हमें जरूर सूचित करें, क्योंकि आपके साथ आपके माता पिता को भी समझाना जरूरी है, ताकि आप लोगों को भी वो लोग समझ पाएँ। कभी कभी क्या होता है, आप लोग समझाना चाहते हैं लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं तूने कुछ गलत किया होगा, तूने ऐसा किया होगा, तब तेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी चीज़ें आती हैं थोड़ी। तो ये जनरेशन गैप जो है ना, हर किसी में रहता है। हमारे बच्चे हैं, हम लोग भी समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं, या कोशिश हम लोग की किस तरह से समझा सकते हैं ये जानने की जरूरत। ठीक है, तो 100 मिलियन स्माइल जो हमारा टारगेट है, जो अपराजिता कार्यक्रम का टारगेट है, उसमें आप लोग आज अपना लक्ष्य तय करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। इसी में हमारा एक टॉपिक है मानव तस्करी।
जो बच्चों, मनुष्य को, मानव में मतलब छोटा बच्चा से लेके बड़े बुजुर्ग तक, गर्ल्स, बॉयज, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब आते हैं इसमें। इनकी अगर अनलीगल तरीके से तस्करी होती है, मान लिया जाए सोशल मीडिया या आपको किसी जरिए ये कहता है कि हम आपकी नौकरी लगा देंगे या किसी ऐसे काम करवा देंगे, आपको यहाँ से ले जाते हैं दिल्ली या किसी अन्य शहर में, लेकिन वहाँ आपके साथ बहुत गलत काम होते हैं। वैश्यावृत्ति कराई जाती है, भिक्षावृत्ति कराई जाती है, बदवा मजदूर बनाया जाता है, और कोई घटना तो ये रहती है कि मार भी फेंक देते हैं। तो क्या हम इसलिए पढ़ रहे हैं? ये सब चीज़ें नहीं होने देना है, और ये कब रुकेगा? जब हम जागरूक होंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी। भिक्षावृत्ति करता हुआ कोई भी आपको अपने शहर में मिलता है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमें बताएं, और भीख बिल्कुल नहीं देनी है। तो आ क्यों रहे हैं ये भी तो देखना है। जो हमने भिक्षावृत्ति या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे मांग रहे थे, उनको हमने बिठाया, लाए, उनका रीजन पूछा कि क्या कारण है कि वो भीख मांग रहे हैं, क्योंकि किसी गैंग से जुड़े हुए तो है नहीं, कोई गिरोह यहाँ पे काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि वो कैसे हैं, जैसे रायबरेली, यूपी, नजफबाद से आ गए, भीख मांगी और शाम को चले गए। उनका क्या है, एक कपड़े बना रखे हैं, सुबह वो पहने गंदे संदे, और क्योंकि अक्सर देखोगे ऐसे कपड़े पहने हुए मिलेंगे ताकि कोई हमसे दया कर दे और भीख दे दे। और कोटद्वार की जनता या हमारे जनपद की जनता ऐसी है कि उनको दे भी रहे हैं। ये नहीं करना है। आप लोगों को अपने घर में, आस पड़ोस में सभी को ये बताना भी है। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, हमारा पैम्फलेट उसमें शेयर जरूर करें। भीख देते हैं तो समझ लो आप एक अपराध को जन्म देते हैं। कैसे? एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए जिस टाइम पे, उसको हम भीख दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम भीख मांगते रहो, पढ़ाई मत करो, तो वो बड़ा होके क्या करेगा? भीख तो भीख कोई नहीं देगा ना, बड़े इंसान को अक्सर नहीं देते। मान लो छोटा बच्चा है लड़का, वो बड़ा होके भीख मांगता है, दोगे आप? तो नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा? क्राइम करेगा। हम लोगों के शहर में ही हमारे घर से चोरियां करेगा, या कुछ अनलीगल काम करेगा, ड्रग्स सप्लाई करेगा, या अनलीगल की चीज़ करेगा, काम करेगा। इसलिए हम अपराध को बढ़ावा नहीं देंगे, भीख नहीं देंगे। आपको, हम मनुष्य हैं, दया भाव तो रहता ही है हमें। आपको मदद करनी है, उसको स्कूल भिजवा दो, पुलिस को सूचित कर दो, उनको बैग दे दो, किताबें दे दो, कपड़े दे दो, खाने की कोई चीज़ दे दो, वो ठीक है, लेकिन पैसा नहीं देना है। क्योंकि पैसे दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। ऐसा है, तो ये चीज़ नहीं करनी। और दूसरा टॉपिक वैश्यावृत्ति। जो भी सोशल मीडिया से लोग गलत लोगों से जुड़ रहे हैं, लड़कियां सोच रही हैं कि हमारे साथ ये लड़का शादी करेगा या नौकरी लगा देगा, बाहर ले जाके वो उनसे अनलीगल काम करवा रहे हैं, क्योंकि आज मेहनत करके कोई नहीं खाना चाह रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि उनको क्या, यहाँ से तो ले गया, अपनी जरूरतें पूरी कर ली, अगले को बेच दिया, करोड़ों रुपए ले लिए उसमें, उसका तो फ्री का है ना। जिसकी बेटी है, जिसका घर का सदस्य है, उसे तो परेशानी होगी। तो इसलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अपना एम, लक्ष्य तय करो और उसमें आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, नशा। आज के दौर का सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ड्रग्स है, जो सूखे नशे हैं, ये अधिकतर ऐसे आ रहे हैं मामले, हमारे युवा की, गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों जा रहे हैं। इस चीज़ में नहीं जाना। आपको कोई ऐसा मिलता है जो लग रहा है कि नशे की तरफ जा रहा है लड़का, क्योंकि आपस में पता होता है। आप लोग जो चीज़ जानकारी हमें दोगे, हम जानना भी चाहेंगे तो इतना गहराई तक नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करें, समझ लो उसकी गलत चीज़ों को आप लोग अपने टीचर से या किसी से शेयर कर रहे हैं तो उसकी मदद कर रहे हैं आप। अगर आप उसका साथ देते हो, बताते नहीं हो, या कोई छुपाते हो चीज़ें, इसका मतलब आप उनके मित्र नहीं है, दुश्मन है, उसको गलत चीज़ों पे धकेल रखते हैं। वो तो है ही, वो तो एक बीमार आदमी की तरह समझ लीजिए। जो बेचने वाले हैं, जो सप्लाई करने वाले हैं, उन पे हमारी ANTF की टीम जो काम कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज 1 किलो चरस के साथ ये तस्कर पकड़ा गया। तो दिक्कत वो लोग कर रहे हैं, और जो ले रहे हैं उनको हमने रोकना है अपने, क्योंकि हमारे घर के सदस्य हैं, आपके घर के सदस्य हैं, हमारे हैं, हमारे पड़ोसियों के हैं, तो अपने, तो हमें इन चीज़ों को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? मान लो नाबालिग बच्चा है, नशे में चला गया, गलत संगत में चला गया, गलत यारी दोस्ती में चला गया,
माता पिता की बात नहीं सुन रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, स्कूल बंक कर रहा है। आज स्कूल बंक करने वाली अब कोई शिकायत यहाँ से मुझे मिल गई तो फिर ठीक नहीं होगा। तुम्हें स्कूल नहीं आना है तो घर से मत आओ, एक मैसेज डाल दो स्कूल के लिए कि आज मैं नहीं आ पा रही हूँ, ये कारण है। एप्लीकेशन लेते ही होंगे मैम लोग, फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी मैम से कि जो आपका ग्रुप है स्कूल का, जो अपसेंट बच्चे हैं उसको जरूर आप मेंशन करके ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि माता पिता। एक केस हमारे पास मैम ऐसा आया था, 13 दिन से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और प्रॉपर बच्चे स्कूल टाइम पे जा रहा है, स्कूल से ठीक स्कूल छुट्टी के टाइम पे घर पहुँच रहा है। अब माता पिता को कैसे पता चलेगा? वो तो फीस देने का जो उसकी मदर जा रही थी उस दिन पता चला बच्चा नहीं आ रहा है, तो स्कूल की कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो ये समझ लीजिए ये नहीं करना है स्कूल बंक। कल परसों ही मेरे पास एक शिकायत आई है कि चले कौन सी जगह है, चले वहाँ घूमने गए हैं बच्चे, स्कूल से घर से तो स्कूल के लिए आए लेकिन बच्चा पहुँच गया कहाँ, चले। ये अच्छी बात है क्या? भविष्य अपना कुछ बना पाएंगे ऐसे लोग? नहीं बना पाएंगे। तो आप लोगों को आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हमारे लिए रखा गया है, अवश्य आप लोग मोटिवेट होंगे। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी बताई गई बातें हैं आप लोग अमल में लाएंगे। एक पूरा डिटेल में जो गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहेंगे और उसके लिए हम अलग से एक वर्कशॉप करेंगे। अभी हम हमारे सीओ मैम को सुनना चाहेंगे और आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारियाँ इससे मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद है, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है, बच्चों को दी है। बच्चों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि